जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा जब कामदेव हार के चला गया नारद जी से, तो नारद जी को घमंड हो गया और इवन शंकर भगवान ने उनको बोला कि इस बात को विष्णु भगवान को मत बताइएगा, लेकिन फिर भी वो जाके विष्णु भगवान को बता दिए। फिर विष्णु भगवान को लगा कि हमारे भक्त का जो है घमंड चढ़ गया है, तो इसको दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भक्तों के हितकारी हैं और उसी के लिए उन्होंने उपाय सोचा। वो कथा हम इस प्रसंग में करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रसंग। बिरचेउ मग मऊ नगर तेहि सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान ने लीला रची अपनी नारद जी को रास्ते पे लाने के लिए, और उस माया में उन्होंने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा, और उस नगर की भौतिक रचनाएं इस तरह किया कि वो उनका जो खुद का लक्ष्मी निवास विष्णु का नगर बैकुंठ है, उससे भी अधिक सुंदर था। बसई नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन सिजरति तनुधारी तेहि पुर बसई सील निधि राजा अगणित है सेन समाजा। फिर उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसा दिए जो कि बहुत से कामदेव और उनकी पत्नी रति के मनुष्य शरीर धारण किए हुए रूप हों। उस नगर में सील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके पास असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के टुकड़ियां थीं। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहनीता सुकुमारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उस राजा सील निधि का वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था, 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का ज्ञाता था। उसके एक विश्व मोहिनी नाम की सुंदर कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाई बखानी करई स्वयंवर सोनृप बाला आए तय अगणित महिपाला। वह कन्या सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, और उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, और इसलिए वहां पे ढेर सारे राजा इकट्ठे हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊं पुरवासिन सब पूछत भयऊं सुनि सब चरित भूप गृह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। वो खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। वो तो टहलते ही रहते हैं, उस नगर को देख के उसमें गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हालचाल पूछा और सब समाचार सुनकर फिर वो राजा के महल में आए। राजा ने नारद मुनि का पूजा करके आसन पे बैठाया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने उनका स्वागत सत्कार के बाद अपनी बेटी राजकुमारी को ले आके नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष मुझे कृपा करके बताइए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी लक्षण तासु बिलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखते ही मुनि नारद अपना सारा वैराग्य भूल गए और बहुत देर तक उसकी तरफ देखते ही रह गए, और उसके लक्षण को देखकर वे अपने आप को भी भूल गए और अपने मन ही मन बड़े हर्षित हुए, लेकिन प्रकट रूप में कुछ राजा से नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि तेहि जीत न कोई से वही सकल चराचर ताही बरई सील निधि कन्या जाही। उसके लक्षणों को मन ही मन सोच करके वे
विचार करने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में भी कोई उसे जीत न सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी वो सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। ये सारे लक्षणों को उन्होंने विचारा अपने मन में, लेकिन अपने मन ही मन में रख लिया, राजा को कुछ नहीं बताया और राजा को अपनी ओर से कुछ बना के कह दिया और कहा कि ये लड़की तो बहुत सुलक्षण है। ऐसा कह के नारद जी चल दिए, लेकिन उनके मन में चिंता हो रही थी। क्या करऊं जाई सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये मन ही मन सोचते हुए जा रहे थे कि मैं जाकर के अब वही उपाय करूंगा जिससे कि ये कन्या मुझे ही वरे, मेरा ही वरण करे। और इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता इसमें। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी, ऐसा सोचते हुए आगे चल पड़े। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरी जय कुंवरी, तब मैं ले जय माल। इस समय तप उप से तो कोई मतलब है नहीं। इस समय तो मुझे जरूरत है कोई बहुत सुंदर रूप मिल जाए जिसे देखकर ये राजकुमारी मेरे ऊपर रीझ जाए और मेरे गले में जयमाल डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई होऊ। अब मैं एक काम करता हूँ, नारद सोचने लगे, भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ। पर भाई उनके पास जाने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, बैकुंठ में रहते हैं वो। किंतु मेरा भगवान श्रीहरि के अलावा कोई अच्छा हितकारी भी तो नहीं है, इसलिए इस समय वही सहायक हो, ऐसा वो भगवान से प्रार्थना करने लगे। बहुविधि विनय कीनि तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई है काज हिये हर्षाने। फिर नारद जी भगवान से बहुत तरह से विनती करने लगे, क्या करूं। तब लीलामय कृपाल भगवान जो है वहीं प्रकट हो गए। वो तो सब उन्हीं की ही लीला थी। स्वामी को देख के नारद जी के नेत्र एकदम शीतल हो गए, बड़े ही खुश हुए। चलो अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु होहि। फिर भगवान को नारद जी ने बड़े विनम्र दीन स्वर में अपनी कथा का सुनाई, क्या क्या हुआ है और मुझे क्या चाहिए। और फिर प्रार्थना किए कि कृपया मुझे अपना सहायक मेरा सहायक बनिए, और हे प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, और किसी प्रकार से मैं उस कन्या को और कोई रास्ता नहीं है पाने का। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। ये नारद जी बोले, हे नाथ, हे भगवान, जिस तरह भी मेरा भला हो वही आप कृपया शीघ्र कर दीजिए, मैं तो आपका दास ही हूँ। और अब भगवान ने अपने माया के विशाल बल को देखकर मन ही मन हंस कर बोले, उन्होंने ही माया फैलाया था तो उसके प्रभाव को देखकर बड़े मन ही मन हंसे, लेकिन बोले, जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन मृषा हमार। बोले भगवान, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार से भी आपका अत्यंत हित होगा, कल्याण होगा, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। इसमें भगवान ने कुछ
मर्म रखा अपने सेंटेंस में। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको रूप दूंगा, सिर्फ यही कहा कि मैं जो है आपका जिसमें हित होगा वही करूंगा, क्योंकि भगवान को तो उनका घमंड चूर करना था। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनो निजोगी। यही विधित तुम्हारे मैं ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। भगवान बोले, हे योगी मुनि नारद, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ्य मांगे, अगर कोई गलत चीज मांगे तो भी जो डॉक्टर है, वैद्य है, वो उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, तुम्हारा कल्याण करने की ठान लिया है। और ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हो गए थे नारद मुनि, और इतने उसमें मूढ़ हो गए थे, मूर्ख मतलब बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो गई थी, कि वे भगवान की इस जो अगूढ़ वाणी थी, जो छिपी हुई वाणी थी, वो समझ नहीं पाए। और ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां की स्वयंवर भूमि रची गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरइन मोरे। वहां गए तो देखे स्वयंवर में राजा लोग खूब सज धज करके अपने समाज सहित आसन पे बैठे थे। नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, भगवान ने अपना रूप मुझे दे दिया है, अब मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी किसी और को वर्ण नहीं करेगी। मुनीत कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि नारद के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था जिसका कि वर्णन नहीं हो सकता, परंतु यह उनका चरित्र और किसी को नहीं पता चल रहा था। सब लोग उन्हें नारद ही देख रहे थे और सबने उन्हें नारद ही जान करके प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, तेजा नहीं सब भेव। विप्रवेश देखत फिरही, परम कौतुकी तेव। वहां पे दो शिवजी के गण भी थे। शिवजी के गण जो थे वो सब भेद जानते थे कि क्या हो रहा है, भगवान ने इनको कैसा रूप दिया है, सब वो जान रहे थे। और वे ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख फिर रहे थे, देखते हुए चारों तरफ फिर रहे थे, और वे भी बड़े मनमौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय का में अपने रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाके बैठे थे, वे शिवजी के दोनों गण भी वहीं जाके पीछे में बैठ गए, उनके बगल में बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई समझ नहीं पाया, नारद भी वो जान नहीं पाया कि ये कौन है। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दीनी हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जानी विसेकी। वो दोनों गण उसी पंक्ति में जाके बैठे थे और वो नारद जी को सुना सुना के व्यंग वचन करने लगे। भगवान ने बड़ा अच्छा सुंदर रूप इनको दिया है, इनको देख करके तो राजकुमारी रीझ ही जाएगी और इनको हरि जानकर इनका ही वर्ण कर लेगी। हरि का अर्थ बानर भी होता है, तो वो तो बोल रहे थे कि बानर जान के व्यंग कस रहे थे कि इनको वरेगी, बट लेकिन उनको नारद जी को समझ में नहीं आ रहा था। वो यही सोच रहे थे कि भगवान का रूप मुझे मिला है, मुझे ही वरण करेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन यति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। अब नारद मुनि को तो मोह हो रहा था
क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था, माया के बस में था। शिव जी के गण बड़े प्रसन्न होकर हंस रहे थे, क्योंकि उनको तो पता था कि क्या हो रहा है। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, उन गणों की बात सुन रहे थे, अटपटी बात, लेकिन उनका बुद्धि में इतना भ्रम भरा हुआ था कि उनके समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं। वो सोच रहे थे कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। काहु न लखा सुचरित विसेखा, सो स्वरूप नृप कन्यो देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और कोई नहीं समझ रहा था। सब लोग उसे उन्हें नारद ही देख रहे थे। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कुछ कि उनका रूप बदला हुआ है। केवल राजकन्या जो थी उन्हीं को नारद जी का वो बंदर वाला रूप दिख रहा था। और जब राजकुमारी ने देखा बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर, देखते ही उस कन्या के हृदय में, राजकुमारी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी अपने सखियों को लेकर के चल पड़ी सारे राजाओं की तरफ कि इसमें से वर्ण करना है। तो वो जो है एक पूरा देख रही थी किस राजा के गले में मैं जयमाल डालूं, और अपने इस जयमाला को लेकर के वो पूरा चारों तरफ घूम रही थी। नारद जी दूसरे तरफ बैठे हुए थे। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तैन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सैय कुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी गर्भ में फूले बैठे थे कि मेरा रूप तो बड़ा अच्छा है, भगवान का रूप है, उस तरफ चूंकि राजकुमारी ने देख लिया था भयंकर शरीर, बानर सा मुंह, तो उस तरफ वो भूल कर भी नहीं देख रही थी। और मुनि नारद बार बार उचक रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि अरे इधर क्यों नहीं, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही राजकुमारी। और उनकी ये दशा देख करके शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। धरि नृपतनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलउ जयमाला। दुलहिन लय गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। फिर राजकुमारी जब आगे बढ़ी, वहीं पे कृपाल भगवान विष्णु जी अब राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे हुए थे। और राजकुमारी ने उनको देखते ही उनके गले में जयमाला डाल दी। और लक्ष्मी निवास भगवान उस दुल्हन राजकुमारी को ले गए। वो तो माया ही थी उनकी, उसको लेके चले गए। और सारे राजमंडल में सारे जितने राजा आए हुए थे सब मायूस हो गए। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी और वे राजकुमारी को चले गए देख बहुत ही विकल हो गए। अरे मुझे तो इन्होंने वरण ही नहीं किया। राजकुमारी ने, उनको ऐसा लगा जैसे गांठ से छूट के उनके मणि गिर गई हो। तब इतने में शंकर जी के गणों ने मुस्कुरा के कहा, अरे जाके शीशे में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन यति गाढ़ा। ऐसा कह के नारद को कि जाके अपना मुंह देखिए। दोनों भगे डर के मारे कि अब तो नारद जो है गुस्साएंगे और मुझे श्राप देंगे। लेकिन मुनि जाके अपना जल में झांक के देखे अपना मुंह, तो उनका अपना रूप देखा बंदर का और भयंकर शरीर। उनका क्रोध में एकदम आग बबूला हो गए। और सबसे पहले उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। उन्होंने दोनों गणों को बोला, श्राप दिया, जाओ तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ, और तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर कभी तुम किसी मुनि की हंसी नहीं करने का जरूरत करोगे। और यह कह करके वो फिर इसके बाद भगवान को भी श्राप दिया है।
वो कथा हम आगे अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।